Once again, welcome to all ABS English Zone. Now, last time I have told about narration and now its parts. So, today I will discuss about the last parts of the sentence, last part of the narration, exclamatory sentence. And now, if you don't read, if you cannot read about all types of exclamatory sentence, you have to go on my playlist and all types of video will be available here. ओके आप जाएंगे वहां पे और सारा प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस जितने भी होंगे वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। वहां पे जाइए। अगर आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, तो वहां पे बिल्कुल जाइए। वहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में आपको बिल्कुल मिल जाएगा। फिर भी एक तरह से बताना चाहूंगा मैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज कॉल्ड ए इमोशंस। इमोशंस का मतलब ये है कि जब भी आपके हृदय से यानी हार्ट से कभी भी कोई फीलिंग्स सडनली अगर आप इंक्रिएट होता है, यानी कभी भी हैपनिंग होती है, तो जब भी कोई इंसिडेंटली कभी भी सडनली अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट, अगर कोई भी अचानक घटना आपके साथ घटती है, तो जो भी एक्शन के साथ जो वर्ड का इस्तेमाल आप करते हैं, जस्ट लाइक ओ, एलॉस, ओ माई गॉड, जो भी वर्ड है, ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। लास्ट टाइम में आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो प्लेलिस्ट में मैंने दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां भी मैंने एक अलग टॉपिक से मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिस्कस किया है। अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वहां से भी देख सकते हैं, आप पूरा तरीके से पढ़ सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट में मैंने इसको मेंशन किया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक्स नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, when we discuss about exclamatory sentence, we have to find out there is a surprising, lament and happiness. It means अगर हम जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखेंगे, बताएंगे, तो उसमें जो है आपका सरप्राइज की बात आती है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा सरप्राइज यानी आश्चर्य की बात, लैमेंट शोक या दुख की बात आती है, और हैप्पीनेस प्रसन्नता का भाव दिखाई देता है। मतलब ये भी कि ये जितनी भी आपको चीजें दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस या सरप्राइज या लैमेंट, कभी भी मैं बताना चाहूंगा आपको, आपके साथ जब भी कोई घटना घटती है, जब भी कोई हैपनिंग आपके साथ होती है, तो आप क्या करते हैं? एज एग्जाम्पल, शादी होती घर में, ओ माय गॉड, कितना खुशी से आप करते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी प्रकार का अनहोनी हो जाती है तभी चिल्लाते हैं। कोई अचानक, देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं किसी को ह्यूमिलेट नहीं कर रहा हूं। एज एग्जाम्पल, अगर क्लास की बात नहीं है, हाँ क्लास में, स्कूल में क्या होता है, जब भी कोई बच्चे जो होते हैं अगर एक छोटा सा कॉकरोच देखते हैं, तो कॉकरोच देखते ही ओ माय गॉड क्या चीज आ गया, जैसे लगता है कॉकरोच नहीं बल्कि अनाकोंडा सांप आ गया हो। आप देख सकते हो उस चीज को। तो लेकिन वही चीज घर पे अगर किंग कोबरा भी दिखाया जाए तो लोग झाड़ू से मार मार के उसको मार देते हैं। लेकिन वही अगर कॉकरोच अगर बेंच पे आ जाए, डेस्क पर आ जाए, तो उस कॉकरोच से ज्यादा स्केर्ड तो वो होते हैं, यानी बेंच पर से टप्पा कूद जाते हैं, भाग जाते हैं लोग, अरे बाप का देख लिए, इस टाइप से। लेकिन वही चीज अगर उनको मतलब अगर होम ग्राउंड पे मिल जाता है, यानी उससे भी ज्यादा पॉइजनस अगर चीज मिल जाती है, तब भी उसको नॉर्मली वो हाथों से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। ऐसा मैं देखता हूँ और ऐसा मैं सुनने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये आर्टिफिशियल बिल्कुल नहीं, एकदम जो सैद्धांतिक है, जैसे आप रहते हो उस टाइप का अपने आप को बिहेव को रखें, किसी प्रकार का बिल्कुल इस तरह बिहेव न करिए, वरना कुछ लोग कहेंगे देखो अब भाव खा रहा है या ऐसा कर रहा है। तो आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, नेचर ने सबको बेहतर बनाया है, ठीक है। सो प्लीज, तो जब भी आप इन चीजों को देखते हो तो आप चिल्लाते हो। अगर वो खुशी की बात होती तब भी चिल्लाते हो, दुख की बात आती है तभी चिल्लाते हैं, प्रसन्नता की बात आती तभी चिल्लाना है। चाहे आप परेशानी में हो, चाहे आप खुशी में हो। बर्थडे पार्टी मनाता है तब वो चिल्लाता है, अगर कोई दादी या नाना नानी कोई भी एक्सपायर होते हैं तब भी चिल्लाते हैं। ये हमारे इमोशंस पे डिपेंड करता है। तो जब भी हम कोई भी चिल्लाते हैं, कुछ भी इमोशंस करते हैं, वो एक्सक्लेम होता है, समझ सकते हैं, एक्सक्लेमेशन होता है, यानी एक्सक्लेम का मतलब ही होता है चिल्लाना। और जब भी इस सेंटेंस में जब भी ये मूवमेंट आपको दिखाई देगा, यानी सरप्राइज दिखाई देगा या लेमेंट दिखाई देगा या हैप्पीनेस दिखा देगा, इन तीनों चीजों को देखने के साथ ही साथ पक्का है चिल्लाएंगे आप। एज एग्जाम्पल, बर्थडे किसी का, केक काट रहा है बच्चा और आप हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं बोल सकते, जोश होगा, उमंग होगा, हैप्पी बर्थडे टू यू चिल्ला के बोलेंगे।
है ना। अगर कोई बेचारा तबीयत खराब है तो आप सिंगिंग में या फिर खूब लिरिकल बैलाड में एपिक में नहीं गाना गाएंगे, आप एकदम नॉर्मल जैसे चिल्लाते वैसे ही चिल्लाएंगे, चाहे वो खुशी वाली बात हो सरप्राइज की वाली बात हो। एज एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हैं, कोई कुछ गड्ढा मिल गया, कुछ और चिल्ला तब भी चिल्लाएंगे, कोई कुत्ता बोल दिया तब भी चिल्लाएंगे, मतलब कोई भी ऐसा इवेंट होता है आपके साथ तो आपको चिल्लाना कंफर्म है, चाहे वो आप सरप्राइज की बात देख लें, चाहे लेमेंट की बात देख लें या हैप्पीनेस की बात देख लें, ये सारे के सारे जो मूवमेंट होते हैं वो चिल्लाने पे ही डिपेंड करेगा। क्लियर है, चिल्लाना पड़ता है, आवाज ऑटोमेटिकली अपना चाहिए तब भी ये चीजें निकल जाए। तो जैसे ध्यान रखिएगा, पहले इसको मैं इधर आता हूं, तो इंटरजेक्शन वर्ड जो होते हैं समझिएगा, इंटरजेक्शन वर्ड का जब एक्सक्लेम करेंगे यानी जब सरप्राइज की बात होगी तो कहीं ना कहीं व्हाट ए हाउ ये शब्द दिखाई देगा। अगर आप लेमन शोक की बात करते हैं तो पक्का ओह ए लॉस ये चीजें दिखाई देंगी। हैप्पीनेस की बात आएगी वाओ हुर्रा ये सब दिखाई देगा। तो ये जितने भी होते हैं इसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की भाषा में इंटरजेक्शन वर्ड बोलते हैं, यानी ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, ये एक्सक्लेम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये शब्द आपके मुख से निकलेंगे, माउथ से ओपन होगा, जस्ट ये सारे के सारे जो एक्सक्लेम चीज होती है, सारे के साथ चिल्लाने के साथ ही साथ एक्सक्लेम करने के साथ ही साथ ये चीजें बाहर आती हैं, यानी आप चिल्लाएंगे तभी ये चीजें इमोशन सबको दिखाई भी देगी। ठीक है, अब आगे दूसरी चीज कंजक्शन जो इसमें होता है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। दूसरी अगला चीज देखेंगे, ऑल जो चेंजेस होंगे वो सारे के सारे चाहे पर्सन हो या टेंस वाली बातें हों, वो सब के सब असर्टिव सेंटेंस में जैसे आप चेंज करते थे वैसे ही असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही सारे चेंजेस, यानी ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द असर्टिव सेंटेंस। यूजुअल जस्ट टाइम में हम जैसे बता चुके थे आपको, वैसे ही असर्टिव सेंटेंस में जो भी आपके रूल्स होते हैं, जो भी उसके नियम थे, असर्टिव में जिस प्रकार का हमने चेंजेस किया था, जो बदलाव किया था, सेम इस कंडीशन में ये भी बदलाव हम करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेट टू जो होगा, यानी जो रिपोर्टिंग ऑफ सेट टू होगा वह रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड में बदल जाता है, यानी सेट टू को एक्सक्लेम में बदलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो भी इमोशंस होंगे, अगर वो खुशी की बात आएगी तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यानी अब चिल्लाते हैं खुशी वाली बात है तो वहां पर सेट टू को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखेंगे। अगर वो दुख वाली बात है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ का इस्तेमाल करते हैं। खुशी की बात है तो एक्सक्लेम विथ जॉय या एक्सक्लेम विथ डिलाइट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अगर आप सरप्राइज वाली बात आ रही है तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज का प्रयोग करते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, यानी जिस प्रकार का मूवमेंट होगा ठीक उसी प्रकार सा आपको जो रिपोर्टिंग ऑफ सेट टू है उसे बदल देंगे एक्सक्लेम में, और जो जो इमोशंस आएगा, दुख का बात आएगा तो एक्सक्लेम विथ सॉरो या ग्रीफ, सुख की बात आएगी, प्रसन्नता की बात आएगी तो एक्सक्लेम विथ जॉय या डिलाइट। अगर आपकी सरप्राइज की बात आती है तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज की बात क्लीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, अगर उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में कहीं ना कहीं अगर व्हाट ए या हाउ दिखाई दे दे, गौर करिएगा, अगर व्हाट ए और हाउ दिखाई अगर देता है तो अगर ध्यान रखिएगा, जब भी व्हाट ए के बाद यानी व्हाट ए के बाद अगर कोई नाउन आता है, गौर करिएगा, अगर व्हाट ए के बाद या व्हाट ए के बाद अगर कोई नाउन आता है तो हम क्या करेंगे, गौर करिएगा, नाउन आएगा तो आप ग्रेट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो आप वेरी का इस्तेमाल करेंगे। यानी व्हाट ए के बाद कोई नाउन आता है तो आप ग्रेट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर व्हाट ए या हाउ के बाद कोई अगर एडजेक्टिव आता है तो आप ग्रेट को इस्तेमाल करेंगे। सौ बात की एक बात यह है कि आपका जो हाउ और व्हाट है वो चेंज हो जाता है, किसमें, ग्रेट में या वेरी में। क्लियर है। अभी एग्जांपल देंगे, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। दूसरा चीज क्या रहा है, अगर व्हाट ए हाउ है, ये बता दिया ना आपको, अगर नाउन आएगा व्हाट ए या हाउ के बाद अगर नाउन आता है तो ग्रेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्हाट ए हाउ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो वेरी का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। लास्ट टाइम क्या कर रहा है, शेड टू जो होगा, शेड को जो है वो एक्सक्लेम में बदल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जिस तरीके से इमोशंस होंगे
उन सारे इमोशंस में एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, यानी जैसा रिपोर्टेड स्पीच में भाव होगा उसी के अनुसार आप एक्सक्लेम्ड के साथ इन शब्दों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। एम आई क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एग्जांपल देखते हैं। लिखा है शी सेड आई एम रूइंड। अब गौर करेंगे, शी सेड लिखा हुआ है, सेड को कन्वर्ट करें किस में? पहले ये सेंटेंस देखते हैं, मेरा सेंटेंस किस टाइप में है। अलॉस आई एम रूइंड, अफसोस बर्बाद हो गया बच्चा। तो क्या हो रहा है, वो कैसी भावना हो रही है? अगर आपका 1000 रुपया 500 कहीं गिर जाए तो क्या कहेंगे? अरे वाह बड़े मजा आया, 1000 रुपया हमारा गायब हो गया। 1000 रुपया खर्च कर देंगे तो सुकून मिलेगा, लेकिन 10 रुपया अगर जेबी से गिर जाएगा तो शाम वाले परेशान रहेंगे, 2-3 दिन में दिक्कत रहेगा, क्योंकि वो खर्च नहीं हुआ बल्कि गिर गया या गायब हो गया। समझ रहे हैं? खर्च कर देंगे तो तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अगर जेब से 5 रुपये भी गिर जाते हैं तो जरूर 2-4 बार चेक करते हैं, अब कहीं गिरा नहीं है। इस टाइप का देखते हैं, हम मालूम है। वो आप क्या देखेंगे, हम सब लोग करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। सो वी डोंट प्रिटेंड, हम लोग इससे बहाना नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्रिटेंड टू ऑल, अंडरस्टूड? बिकॉज इट्स अ फैक्ट, इट्स अ ट्रस्ट, इट्स अ ट्रूथ। लेट्स फाइंड आउट। तो कह रहा है सेड टू जो होगा, लिखा सेड टू। अब भाव क्या है कि अलॉस आई एम रूइंड। अलॉस क्या है? एक्सक्लेमेशन वर्ड है, जिसको इंटरजेक्शन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले ये देखिए भाव कैसा है, दुख वाली बात है, तो क्या करेंगे? सी चिल्लाएगी ना, तो सेड को आप एक्सक्लेम्ड कर दीजिए, सी एक्सक्लेम्ड। अब आप बताइए किस टाइप का भाव हो रहा है? दुख वाली बात हो तो क्या करेंगे? विथ, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, या फिर क्या कर सकते? एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ का भी इस्तेमाल कर सकते। क्लियर है? अब दैट का इस्तेमाल कर लीजिए, दैट हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे मेरा नाउन क्या है, यानी जो सब्जेक्ट मेरा आई है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट को, सी है, दैट सी। अब आप सोचेंगे अरे सर इसमें अलॉस आया है, तो अलॉस मैंने कहा ना, अगर इंटरजेक्शन वर्ड कोई भी आता है तो इनडायरेक्ट में चेंज करने से समय, इफ यू फाइंड आउट, if you look any interjection word in a reported speech, when you translate into indirect speech, you as good as possible you have to remove all types of interjection words. क्लियर है? आप उसको क्या करेंगे? रिमूव कर लेंगे। जैसे ही आप उसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, आप जितने भी इंटरजेक्शन वाले वर्ड होते हैं उसको आप रिमूव कर लीजिए, हटा लीजिए। क्लियर है? तो आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। नाउ इज द फर्स्ट पर्सन, आई मीन फर्स्ट पर्सन एंड नॉमिनेटिव केस, सो इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। तो अब अगर मान लीजिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, पहला केस पे है, इसका भी क्या होगा? ये उतार सी हो गया। अब एम को जब पटकेंगे तो पलट जाएगा कौन चीज में? वाज में, सी वाज। और रूइंड है तो रूइंड हो जाएगा, फुल स्टॉप। देख सकते हैं, क्लियर है? सी वाज रूइंड। क्लियर है? क्योंकि देखिए पैसिव वॉइस में है ना, ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो पैसिव वॉइस भले से तब भी तो चेंज होगा ना, वाज एम के जगह पे वाज हो गया, रूइंड हो गया। क्लियर है? इसमें देखते हैं। अब कह रहा है राजू से टू मी, ये तो रामबाण हो जाएगा ना आपके लिए, बता लीजिए तो, राजू एक्सक्लेम्ड। गौर करिएगा, राजू एक्सक्लेम्ड विथ क्या होगा? सरप्राइज, विथ सरप्राइज, क्योंकि सरप्राइज वाली बात है ना। अब देखिए इसमें मेरा नाउन कौन है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी है, यानी पहला पे है, तीसरा का पे, जिसका पहला क्या हो जाएगा? दैट। ठीक है? दैट आई। क्लियर है? आई वाज वॉकिंग। अब देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहां पर जो फास्ट है, फास्ट क्या चीज है? एक बोलेंगे क्या है? एडजेक्टिव है, और इसके पहले हाउ आया है, तो एडजेक्टिव अगर आता तो क्या बदलते हैं? वेरी में, यानी हाउ विल बी चेंज किस में? वेरी में। वेरी और फास्ट है तो फास्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी क्या लिखेंगे?
हो गया, पूरा लिखेंगे। राजू एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। क्लियर है? अगला देखते एग्जाम्पल लिखा है सी सेड, ये भी रामबाण हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप? सी एक्सक्लेम्ड, ये भी विथ कैसे होगा? सरप्राइज। सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज हो गया। अब देखिए, अब दैट का प्रयोग कर दिया फिर से। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार सी है, तो लिखेंगे सी दैट सी वाज, गौर करेंगे फूल के पहले वाट आया है और फूल क्या है? एक नाउन है, तो क्या कहेंगे? क्या? सी वाज अ ग्रेट फूल, ए ग्रेट फूल। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें से कहीं डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। आपके सारे प्रॉब्लम्स को सब क्लियर किया जाएगा। दूसरी चीज, यहां पर आज आपका नरेशन का पूरा चीज मैंने कवर कर लिया। आपके 5 सेंटेंस के आधार पर जो नरेशन को कवर करने वाली बात थी, उसको आज मैंने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक आपको ग्रामर से रिलेटेड चीजें अवेलेबल होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।